मेरे प्यारे बच्चों, आपका अपने परिवार ओशियन कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे गणित की प्रश्नावली 1.3 का पहला 1.3 प्रश्नावली 1.3 आज हम लोग पढ़ेंगे। आइए चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। देखिए, परिमेय और अपरिमेय हम पिछली क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। जैसे परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। किस रूप में? P/Q के रूप में प्रेजेंट किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। और जिसे P/Q के रूप में प्रेजेंट नहीं किया जा सकता, P/Q के रूप में प्रेजेंट नहीं किया जा सकता, उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जहाँ हर जो है Q जो है इक्वल है नॉट जीरो, जीरो के बराबर नहीं होता। जो है Q जो है आपका जीरो के बराबर नहीं होता, मतलब हर वाला जो मान होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता, ठीक है। परिमेय संख्या में भी और अपरिमेय संख्या में भी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके विपरीत हम मान लेते हैं। विपरीत माना, कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। जब हम किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ P तथा Q दो पूर्णांक संख्याएं हैं और Q इक्वल नॉट जीरो। अभी मैंने बताया परिमेय संख्या को हम क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसका विपरीत मानेंगे। क्या बोलेंगे भैया? विपरीत। यहाँ कह रहा है अपरिमेय संख्या है, तो हम मान लेते हैं कड़ी में 5 क्या है? परिमेय संख्या है। इसका विपरीत, और जहाँ P तथा Q दो पूर्णांक संख्याएं हैं और Q इक्वल नॉट जीरो। Q इक्वल क्या भैया? आपका नॉट जीरो। इसलिए आगे देखते हैं। इसलिए P/Q इक्वल कड़ी में 5। अतः क्या होगा? P/Q इक्वल कड़ी में 5 होगा कि नहीं? क्योंकि हम क्या परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, माने हैं यही। तो कड़ी में 5 भी क्या हो जाएगा? P/Q के रूप में। P/Q बराबर हो जाएगा कड़ी में 5। यहाँ पे देखेंगे, यदि P तथा Q को उभयनिष्ठ गुणांक से विभाजित करके P तथा Q को उभयनिष्ठ गुणांक से, मतलब इन दोनों का कोई गुणांक है जिससे हम विभाजित करके कड़ी में 5 को A/B के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे P/Q को अगर हम डिवाइड करते हैं, जो आपका P/Q है वो क्या हो जाएगा? P/Q अगर कटता है तो वो क्या आएगा? किस गुणांक के रूप में? A/B के रूप में, कड़ी में 5, ठीक है। तो जहाँ क्या हो जाएगा, A और B जो है सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है। मतलब A व B क्या है? आपका सह अभाज्य संख्या। क्या है भैया? सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्या जो एक के सिवा कोई दूसरा उभयनिष्ठ न हो। जिनमें क्या हो? एक के सिवा कोई दूसरा उभयनिष्ठ न हो, उसे सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब देखिए ऐसे ही, अतः कड़ी में 5 बराबर A/B। तो A बराबर क्या हो जाएगा? कड़ी में 5B। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो आप दोनों तरफ क्या कर दीजिए? वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ये कड़ी से 5, कड़ी में 5 है, इसका वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा 5। B का B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। तो आप देखिए B स्क्वायर बराबर, ये देखिए इधर गुणा हुआ है 5 का, तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा? भाग A स्क्वायर बाई 5, ठीक है। अब देखिए जहाँ 5 A स्क्वायर को विभाजित करेगा, जैसे A स्क्वायर जो है उससे हम उसको क्या करेंगे? 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे यही मतलब है। अतः जब स्क्वायर, किसी संख्या का स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड होता है तो वह संख्या A, उसका मतलब A भी स्क्वायर भी अगर डिवाइड होता है 5 से, तो वो संख्या 5 से भी क्या होगी? डिवाइड होगी। मतलब किसी संख्या का वर्ग अगर 5 से कट रहा है तो वह संख्या भी 5 से कटेगी, यही कह रहा है इसमें। अतः प्रमेय 1.3 द्वारा, जो प्रमेय हम लोग पढ़े हैं 1.3 द्वारा, उसमें कह रहा है
फिर ये होगा भैया परिमेय 1.3 द्वारा पुनः मान लेता हूँ, पुनः माना a बराबर 5c। फिर क्या करेंगे, पुनः मानेंगे a बराबर 5c कोई गुणनखंड है, ठीक है। जैसे क्योंकि a बराबर 5 विभाजित होता है अर्थात a का 5 कोई गुणनखंड है, तो क्या हो जाएगा, a की जगह हम 5c रख लेंगे। तो पिछली जो इक्वेशन है देखिए यहाँ पे, ये देखिए इसमें हम देखते हैं 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर है। अगर हम a की जगह क्या रख दें, a की जगह हमारा क्या हो जा रहा है, ये देखिए a की जगह हमने मान लिया 5c, तो 5b स्क्वायर बराबर 5c का होल स्क्वायर, क्योंकि a की जगह हमारा c हो गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर होगा। और ये देखिए 5 × 5 = 25, तो b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। अतः हम इसको क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर बाई 5c स्क्वायर, क्योंकि c स्क्वायर का इधर गुणा हुआ है और इधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए किया है ना, देखिए ये आ गया आपका, यहाँ इस रूप में आ गया। तो b स्क्वायर भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा, अतः 5 से b भी विभाजित होगा। और हम लोग जब b स्क्वायर 5 से विभाजित है तो अतः 5 से b भी क्या होगा, विभाजित होगा भैया, क्या होगा आपका, विभाजित होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ 5b स्क्वायर को विभाजित करता है, b स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 5b को भी विभाजित करेगा। तो आप देखिए यहाँ पे हो गया आपका समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से हम पाते हैं कि 5a तथा b दोनों को विभाजित करता है। जो 5 है समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में हमने देखा 5 जो है a को विभाजित करता है और b को, दोनों को विभाजित करता है, जिसमें 5 एक उभयनिष्ठ गुणांक है। जैसे क्या था, जब a और b दोनों को, जैसे a और b दोनों को 5 क्या कर रहा है, काट रहा है, तो 5 जो 5 से विभाजित हो जा रहा है, a और b या काट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक उभयनिष्ठ हो जाएगा, 5 भी इसमें क्या हो जाएगा, एक उभयनिष्ठ हो जाएगा। इससे हमारी इस तथ्य के विरोधाभास प्राप्त होता है। इससे जो हमने ये तथ्य लिया कि ये जो a और b है सहभाज्य संख्या है, हमने माना था, तो ये देखिए इसका विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि a तथा b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है। माना था यही कि कोई एक a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ नहीं है। अतः यह विरोधाभास हमारी परिणाम विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ कि कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। कड़ी में 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने माना था क्या कि कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे हमको मिल क्या रहा है, एक अपरिमेय के रूप में मिल रहा है। अतः इससे सिद्ध होता है कि कड़ी में 5 ही क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आई? यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अगर कमेंट में करिए, जो बातें आपको ना समझ में आई हो तुरंत आप कमेंट हमें कर सकते हैं। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे आपको बता दें, डायरेक्टली आप जानते रहिए, यदि किसी भी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या को जोड़ा, घटाया या गुणा या भाग किया जाए तो वो संख्याएं हमेशा क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती है। आप इतना जानते रहिएगा, बस इसको हमको प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव करना है। कह रहा सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, यही चीज़ हमको सिद्ध करना है। तो फिर हम लोग वही क्या काम करेंगे, इसके विपरीत मानेंगे। इसके विपरीत माना कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। हम किसी भी परिमेय संख्या को फिर क्या करते हैं, हम किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्या होता है कि किसी भी संख्या को हम, जो परिमेय संख्या होती है, उसे P/Q के रूप में प्रेजेंट करते हैं। तो लिख सकते हैं भैया, जहाँ P तथा Q दो पूर्णांक हैं और Q = नॉट 0, Q का जो मान होगा वो 0 के बराबर कभी नहीं होगा। इतनी बात समझ में आया? इसलिए P/Q
बराबर P बटे Q बराबर 3 + 2 कड़ी में 5 और P तथा Q कोई उभयनिष्ठ गुणक खंड से विभाजित कर एक सहभाज्य संख्या A/B प्राप्त कर सकते हैं। जो A तथा P संख्या है उसके कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करने पर हमें एक सहभाज्य संख्या A तथा B प्राप्त कर सकते हैं। अतः 3 + 2 कड़ी में 5 बराबर A बटे 2। तो आप देखिए 3 को इस साइड ले जाइए, 2 कड़ी में 5 बराबर A बटे B -3 हो जाएगा कि नहीं। आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये वाला मान यहाँ प्लस है तो इधर जाने पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो A बटे B -3। तो 2 कड़ी में 5 बराबर B का 3 के साथ गुणा करा दीजिए, A -3B बटे B, क्योंकि हम इसका हर नहीं है। इसको देखिए A/B -3 है भैया, B का हर कोई नहीं है, 1 है मान लेता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 1 में 1 का गुणा कराएंगे 1 और इसके A और उसके बाद -3, 3 में B का गुणा कराएंगे 3B बटे B, ये हो जाएगा। ये इतना हो गया आपका। इसके बाद आगे देखिए क्या होगा आपका, यहाँ पे 2 कर रहा है, फिर जितना आ जाएगा भैया, फिर 2 का इधर देखिए कड़ी में 5 के साथ गुणा हुआ है तो इधर ले जाने पे राइट साइड मतलब लेफ्ट साइड में 2 का कड़ी में 5 के साथ गुणा है, तो जब हम राइट साइड ले जाएंगे मतलब दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा। अतः कड़ी में 5 बराबर हमें क्या मिल जाएगा, A -3B बटे B था, B में 2 का गुणा करा देंगे 2B मिल जाएगा। चूँकि A तथा B पूर्णांक है और 2 तथा 3 भी पूर्णांक है और A B पूर्णांक है भैया, अतः क्या होगा, 2 और 3 भी पूर्णांक होगा। इसलिए जो आपका दिया है, इसलिए A -3B/2B एक परिमेय संख्या है, जबकि बायां पक्ष कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। जो दायां पक्ष दिया हुआ है A -3B बटे 2B, ये क्या होगा आपका, परिमेय संख्या होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए A/B के रूप में लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। इसको जो आपका दिया गया मान है ये देखिए A -3B बटे 2B यही दिया है ना। जब कह रहा A भी पूर्णांक है तो यहाँ पे 3 और 2 भी क्या होगा, 2 और 3 भी क्या होगा आपका, पूर्णांक होगा। अतः ये क्या हो जाएगा, और जबकि कड़ी में 5 हम लोग पहले ही प्रूव कर चुके हैं, कड़ी में 5 क्या है, ये आपका एक अपरिमेय संख्या है। इससे एक विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है कि कड़ी में 5 परिमेय संख्या है। जो हमारा मान प्राप्त हो रहा है कि जो दायां पक्ष है वो क्या है, परिमेय संख्या है, तो कड़ी में 5 भी क्या होगा आपका, परिमेय संख्या होगा। एक विरोधाभासी परिणाम प्राप्त हो रहा है, ये है नहीं लेकिन एक विरोधाभासी परिणाम प्राप्त हो रहा है। ऐसा विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ। यदि हमने गलत माना है तभी तो ये गलत आ रहा है। अतः कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, ये हमारी गलत कल्पना से प्राप्त होता है। अतः 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे क्या हो जाएगा आपका, जो दिया गया मान है कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए चलते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन की तरफ। फिर कह रहा है तीसरे में दिया है, क्वेश्चन नंबर तीसरे में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, क्या कह रहा है भैया, सिद्ध कीजिए कि संख्याएं अपरिमेय हैं। तो जो संख्या दिया गया 1 बटे कड़ी में 2, दूसरा 7 कड़ी में 5, तीसरा 6 प्लस कड़ी में 2, ये तीनों क्या आपको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। तो एक सरल भाषा मैंने अभी बताया, यदि किसी भी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग दिया जाए तो हमेशा क्या होता है, आपका अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। एक सिंपल भाषा में आप जानते रहिए, लेकिन यहाँ हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। कह रहा सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है ना, तो सिद्ध कर रहे हैं हम लोग। चलते हैं पहला क्वेश्चन सिद्ध करते हैं। पहला कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 बटे कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। फिर वही चीज़ इसके विपरीत हम मानेंगे। इसके विपरीत माना
कि 1/2 एक परिमेय संख्या है। इसके विपरीत मान लेता हूँ कि 1/2 एक परिमेय संख्या है। यदि हम इसके विपरीत मान रहे हैं कि 1/2 1/2 परिमेय संख्या है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, उसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। हम किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ P तथा Q दो पूर्णांक हैं। P तथा Q क्या है, दो पूर्णांक हैं। और Q क्या है भैया आपका, Q इक्वल नॉट जीरो और Q इक्वल नॉट जीरो। जो Q है आपका जीरो के बराबर कभी नहीं होगा, इसलिए P/Q बराबर 1/√2। मतलब ये हो जाएगा, परिमेय संख्या के बराबर है। तो P तथा Q कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके 1/2 बराबर A/B प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ A और B सहअभाज्य संख्या है। क्या भैया, A और B क्या है आपका, सहअभाज्य संख्या है। अतः 1/2 बराबर A/B। तो B का आप इधर देखिए क्रॉस गुणा करा दीजिए इधर, जैसे A1/2 है बराबर A/B है, तो B इधर चला जाएगा तो आपका हो जाएगा B बराबर 2 इधर हो जाएगा, तो A/2 हो जाएगा कि नहीं, आप देख सकते हैं। ये हो गया आपका। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। क्या करने भैया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो B का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा भैया, B मिल जाएगा B², और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और A का स्क्वायर करेंगे तो A²। और अब हमें क्या हो जाएगा, इधर देखिए 2 का गुणा हुआ है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, A² बराबर B²/2 हो जाएगा कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे गुणा हुआ है 2 का, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए A² बराबर B²/2। यहाँ देखिए B जो 2 है B² को विभाजित करता है। यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 B² को विभाजित कर रहा है, तो B भी क्या होगा, 2 से विभाजित करेगा। अतः 2 B को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, क्योंकि B² को विभाजित कर रहा है तो B को भी विभाजित करेगा भैया। यहाँ से वही चीज़ देखिए कह रहा है, यहाँ पे 2 B² को विभाजित करता है, अतः 2B को भी विभाजित करेगा। समीकरण नंबर 1 आपका हो गया। फिर पुनः मान लेता हूँ, ठीक है, क्या मान लेता हूँ भैया कि A बराबर क्या भैया, A बराबर यहाँ पे 2B, क्या भैया 2C मान लेता हूँ, 2C क्या मान लेता हूँ, यहाँ पे 2 के द्वारा विभाजित किया जा सकता है, होता है। तो B² बराबर क्या मैंने पढ़ा था, B² बराबर 2A² था, ये सॉरी ये था आपका, यहाँ पे हो जाएगा। मान लेता हूँ जैसे यहाँ पे A के बराबर नहीं, B बराबर मान लीजिए 2C, क्योंकि ये दोनों देखिए समीकरण में बन रहा था ना, तो मैंने B² बराबर 2C मान लिया। तो आप क्या लिखेंगे, B² की जगह क्या हो जाएगा आपका 2C का होल स्क्वायर बराबर 2A²। अब बाहर लाएंगे तो ये 4C² बराबर 2A², 2 से 2 कट गया आपका, तो क्या हो जाएगा 2, मतलब A² बराबर क्या मिलेगा आपको, 2C² मिलेगा कि नहीं। देखिए यहाँ पे यही चीज़ आया है। और अब आप इसको देखिए नीचे लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2C का देखिए गुणा हुआ है, 2 का C² के साथ गुणा हुआ है, तो ये बाएं पक्ष को अगर हम 2 को राइट साइड ले जाएंगे, मतलब दाएं पक्ष में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा C² बराबर A²/2 हो जाएगा कि नहीं भैया, क्योंकि यहाँ पे 2 का गुणा इधर है, तो इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका C² बराबर A²/2। अतः आप कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं भैया, 2 जो है वो A² को विभाजित करेगा। किसको विभाजित करेगा, A² को विभाजित करेगा। जब 2 A² को विभाजित करेगा तो A को भी विभाजित करेगा, ठीक है, A को विभाजित करेगा। समीकरण नंबर 1 और तथा समीकरण नंबर 2 से हम पाते हैं कि 2 A तथा B दोनों को विभाजित करता है। A क्या करता है भैया, 2 जो है A तथा B दोनों को विभाजित करता है। इसमें 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 2 इसमें क्या है भैया, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है।
दो आपका क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इससे हमारी इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए तथा बी में एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि हम लोग पता है कि ए और बी क्या है आपका सहभाज्य संख्या भी है, सहभाज्य संख्या है। और सहभाज्य संख्या में क्या होता है, एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, क्योंकि हमने ए तथा बी को सहअभाज्य प्राप्त किया था। क्योंकि हमने क्या किया था, ए और बी को सहअभाज्य प्राप्त किया था। यह हमारी विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त होता है कि 1/2 एक परिमेय संख्या है, यहाँ पे परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने गलत कल्पना में माना था कि ये क्या है आपका एक परिमेय संख्या है, और यहाँ हमें मिल नहीं रहा है क्योंकि परिमेय संख्या मिल रहा है। जब माना था परिमेय संख्या तो यहाँ परिमेय संख्या ही मुझे प्राप्त हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये अपरिमेय संख्या होनी चाहिए थी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जा रही है, क्योंकि ए बी क्या था सहभाज्य संख्या, और ए बी सहभाज्य संख्या नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भाज्य संख्या मिल रही है। ठीक है, सहभाज्य संख्या नहीं मिल रहा है। अतः यह क्या हो जाएगा आपका 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, इसमें तीसरे में दूसरा कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या, क्या है भैया 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके फिर पुनः क्या करेंगे हम, इसमें भी क्या करेंगे, इसके विपरीत मानेंगे। इसका विपरीत मानते हैं, माना कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। हम किसी भी परिमेय संख्या को क्या P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ P तथा Q दो पूर्णांक हैं और Q = 0 है। जब हम इसको मानते हैं कि 7/5 परिमेय संख्या है, तो इसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जब परिमेय संख्या को, क्योंकि परिमेय संख्या को हम क्या करते हैं भैया P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अतः 7/5 एक परिमेय संख्या है, तो उसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ P तथा Q दो पूर्णांक है और Q = 0, मतलब Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे देखिए P/Q = 7/5, तो P तथा P कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके P तथा Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके P तथा Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके 7/5 बराबर A/B प्राप्त कर सकते हैं। 7/5 को बराबर A/B Q के रूप में, क्योंकि P और Q क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित हो रहा है, तो उससे क्या प्राप्त कर सकते हैं A/B प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ A और B सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य मतलब ऐसी संख्या जिसमें एक के अतिरिक्त कोई सहभाज्य संख्या, कोई दूसरी संख्या उभयनिष्ठ न हो भैया। आगे देखते हैं, तो क्या हो जाएगा 7/5 बराबर A/B, तो B का इधर ले जाइए गुणा करा दीजिए, तो आप क्या पाएंगे 7/5, इधर देखिए B का भाग हुआ है तो इधर जाके क्या हो जाएगा गुणा, तो 7/5B बराबर A, तो A बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए 7 का इधर गुणा है, इधर ले जाके आप क्या कर सकते हैं भाग, तो A बराबर A/7B बराबर 5। क्यों ऐसा हो रहा है भैया, क्योंकि आप देखो 7/5B बराबर A, तो आप हमको 5 हम जानते हैं अपरिमेय संख्या, इसको एक तरफ ले लीजिए, तो देखिए 7 और B का गुणा हुआ है इसमें, तो 5 इधर लिख सकते हैं, तो इसको A/7 भी इधर जाएगा, इधर गुणा हुआ है तो इधर भाग हो जाएगा और B भी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, चूंकि A तथा B पूर्णांक है और 7
7 भी क्या है आपका पूर्णांक है। यहाँ पे a और b भी पूर्णांक है और 7 भी क्या है आपका पूर्णांक है। इसलिए a/7 भी एक परिमेय संख्या है। a/7 भी क्या है आपका एक परिमेय संख्या है, जबकि दायां पक्ष, ठीक है, दायां पक्ष यहाँ पे देखिए करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे एक विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है कि करड़ी में 5 परिमेय संख्या है। इससे क्या प्राप्त हो रहा है, एक विरोधाभासी परिणाम प्राप्त हो रहा है। ऐसा विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ कि 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या होगा भैया, अतः करड़ी में 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ। इतनी बात समझ में आई। ओके, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है। इसमें भी वही चीज़ आप करिए, विरोधाभासी मान लीजिए। इसका क्या करिए, इसका विरोधाभासी मानिए। मान लेता हूँ, माना इसका विपरीत माना कि 6 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है भैया, एक परिमेय संख्या, सॉरी 6 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या माने, क्योंकि यहाँ अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मान लेता हूँ। उसके विपरीत हम किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ p तथा q दो पूर्णांक हैं और q इक्वल नॉट जीरो। हम क्या है, किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं भैया। जैसे ये 6 प्लस करड़ी में 2 है, इसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, ये दोनों क्या है, जहाँ p और q क्या है, दो पूर्णांक संख्याएं हैं और q का मान हमें कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। ये पीछे हमने बता दिया है परिमेय संख्या में। इसलिए p/q बराबर 6 प्लस करड़ी में 2, ठीक है, और p तथा q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित कर एक सहअभाज्य संख्या a तथा b प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्राप्त कर सकते हैं भैया, a और b, मतलब 6 प्लस करड़ी में 5, मतलब जब ये p/q को डिवाइड करेंगे तो ये सहअभाज्य संख्या a और b प्राप्त कर सकते हैं। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसमें एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उसे सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। आइए अगला आगे देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा भैया, आप देखो जरा, यहाँ कह रहा है 6 प्लस करड़ी में 2 बराबर a/b। तो 6 को हम ले जाएंगे दाहिनी तरफ, तो हमें क्या मिलेगा, करड़ी में 2 बराबर a/b माइनस 6 मिलेगा कि नहीं भैया। आप यहाँ पे देखिए, अभी देखिए b का 6 में गुणा करा लेंगे, कह रहा है a/b माइनस 6। इसको हम क्या लिख सकते हैं, b का इधर गुणा करा देंगे तो a माइनस 6b/b, ये लिख सकते हैं भैया। तो वही चीज़ यहाँ पे भी प्राप्त हुआ, करड़ी में 2 बराबर a माइनस 6b/b, क्योंकि a तथा b पूर्णांक है और 6 भी पूर्णांक है। जब a और b भी पूर्णांक है जहाँ, और इसके बाद भैया 6 भी पूर्णांक है, इसलिए a माइनस 6b/b परिमेय संख्या है, जबकि बायां पक्ष करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले ही सिद्ध कर चुके हैं भैया, करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः जब ये अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या, और हमारा बायां पक्ष क्या आ रहा है भैया कि a माइनस 6b/b एक परिमेय संख्या है, और बायां पक्ष क्या आ रहा है, करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इससे एक विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है कि भाई बायां पक्ष तो परिमेय आ रहा है और दायां पक्ष क्या आ रहा है, अपरिमेय। तो विरोधाभासी उत्पन्न हो रहा है कि करड़ी में 2 परिमेय संख्या है। क्या विरोधाभासी उत्पन्न हो रहा है भैया, करड़ी में 2 परिमेय संख्या है। ऐसा विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है कि 6 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है भैया,
6 प्लस कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 6 प्लस कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी भैया? 6 प्लस कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो देखिए इसी के साथ ये आपका एक्सरसाइज 1.3 यहीं पे समाप्त हो चुका है। यदि जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आया वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स दिया रहता है, उसमें लिखा रहेगा कमेंट, बस वीडियो के नीचे ही, ठीक है, लिख सकते हैं। इसके बाद यदि जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाली बटन को दबा दें, ताकि जो भी हम यहाँ से वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो रेड कलर का होगा, और अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो ब्लैक कलर का हो जाएगा, वहाँ सब्सक्राइब लिख देगा ऐसे ही। ठीक है, तो यदि आप चैनल पे नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं, हम आपको अपनी अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।